गोश्त चिकन को भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से पालक और अंडे का सालन बनाएंगे। इस बात की तो गारंटी है कि पालक अंडे की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ना आपने ये पहले बनाई होगी और ना ही आपने ये खाई होगी, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी किस्म का सालन बन के तैयार होता है जो कि बच्चों और बड़ों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। बस इसके लिए आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें और हैप्पी रहें। तो यहाँ पर जी हमने अंडे लिए हैं 6 अदद। आप अंडे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी लिया है, थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और मैंने अंडों को बॉयल करना है, अच्छा सा बॉयल करना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाना है ताकि ये हार्ड बॉयल हो, हाफ बॉयल ना हो। इसके साथ जी यहाँ पर मैंने पालक ली थी, तकरीबन 750 ग्राम थी, जिसे मैंने अच्छी तरह से बारीक काट कर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसको उबलते हुए पानी में डाल दिया है और मैं यहाँ पर सिर्फ इसको 1 या 2 बॉयल के दूंगी ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते तो आप 2 टेबलस्पून के करीब जो ऑयल है उसे किसी पैन में या कढ़ाई में डालकर इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें। इंशाल्लाह ताला सेम रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप बॉयल करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, तो आप कर सकते हैं। और बॉयल करने से इसमें बिल्कुल भी आयरन की कमी नहीं होती, ना ही इसमें कोई विटामिन की कमी होती है। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त किस्म का हमारा सालन बन के तैयार होगा। तो जी अंडे हमारे बॉयल हो गए हैं, मैंने इसको छील लिया है और अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हमने इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से कट का निशान लगाना है। बहुत ज़्यादा डीप कट हमने नहीं लगाना, इस तरह से आहिस्ता से हमने कट लगाना है और इसको हमने थोड़ा सा रोटेट करना है। इस तरह से इसके 2 पार्ट हो जाएंगे और हमने वाइट वाला जो पार्ट है एग का वो अलहदा कर लेना है और इसको हमने येलो वाले को हमने अलहदा कर लेना है। इसी तरह हमने तमाम जो अंडे हैं ना, इसी तरह से हमने कट कर लेने हैं। लेकिन थोड़ा सा एहतियात से अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपने डीप कट नहीं लगाना, हल्का सा कट लगाएंगे तो बहुत ही ईजीली ये जो है इस तरह से अलहदा हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे जो एग्स हैं इनको हमने रेडी कर लेना है। अब हमने मज़ीद इनको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है ताकि जो हमारे पास अंडे हैं ये छोटे पीसेस में आ जाए। इस तरह से हमने इसको 2 पीस में इस तरह से हाफ़ कर देना है। इस तरह से हमने सारे पीसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनेगी। यकीन करें बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी ये है, क्योंकि इसमें आयरन होता है पालक में और अंडे जो है वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं और कमाल की रेसिपी बन के तैयार होगी। तो इसके साथ जी मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल शामिल किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च जो है और थोड़ी सी हल्दी और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने वाइट ज़ीरा जो है वो शामिल कर दिया है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ 10 से 12 सेकंड के लिए। तो जो अंडे हमने जिनके पीसेस किए हुए हैं वाइट एग वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो जाए और इनके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। ये मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। हल्की आंच पे करना है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने वैसे ऑयल जो है वो यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर जी मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और कुछ सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। इसको हमने रफली काट लेना है टमाटर को और मिर्चों को, और किसी भी मिक्सी के जग में थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ये हमारे बहुत ही काम आएगा। इसके साथ जो यहाँ पर मैंने 1 अदद कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब जो है वो ऑयल शामिल किया है, क्योंकि पालक में ऑयल जो है ये ज़्यादा ही जाएगा। वैसे आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। और एक मीडियम साइज़ की प्याज, तो उसको मैंने फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। उसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसके बाद जो मैंने 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे और इसके बाद जो हम इसमें शामिल कर देंगे वो पेस्ट मिर्चों और टमाटर का जो हमने तैयार किया था। मिर्चें कोशिश कीजिएगा कि 4 से 5 अदद आप डालें, क्योंकि पालक में मिर्ची जो है हरी वो बहुत ही अच्छी लगती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करें हस्बे जायका। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें मिर्च शामिल की है, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर चुके हैं। और हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला शामिल कर रही हूँ
और 1.5 टेबल स्पून हम यहाँ पर सूखा धनिया जो है वो दड़ा सा पीस कर हम वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको हमने भूनना है और आँच जो है कि हमने हल्की ही रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी। और नमक मिर्च मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है। जो ही ऑयल जो है ये सेपरेट होना शुरू हो जाए तो हमने इसमें पालक शामिल कर दी है, जिसे मैंने इसे ट्रेनर में रखा हुआ था। हमने इसका जो पानी है अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है, पानी बिल्कुल भी ना रहे। इसके बाद ये हमने इसको अच्छी तरह से मसाले में भून लेना है, क्योंकि मैंने पालक को सिर्फ 2 से 3 बॉयल जो है ये दिए हैं, ज़्यादा नहीं मैंने बॉयल किया। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं या बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी तरह इसे बॉयल नहीं किया, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि पालक जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको 2 से 3 बॉयल जो थे वो दिए थे और मैंने इसको अच्छी तरह से गलाना है। और ये देखिए माशाल्लाह से पालक जो है वैसे भी बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बन के तैयार होगी कि आप लोग उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जो एक एक रोटी खाता है वो 2-2 3-3 रोटियाँ खा जाएगा इस पालक के साथ। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसकी बुनाई करने के बाद जो नहीं ये ऑयल जो है ये सेपरेट करना शुरू कर दे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी कंडीशन कितनी अच्छी, ये बुनी हुई पालक जो है ये बनके तैयार हो गई है। और इसके बाद जी हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध का मैं शामिल कर रही हूँ, ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ये आए और बड़ी ही क्रीमी सी पालक जो है ये बनकर तैयार हो। वैसे अगर आप चाहें तो आप मिल्क को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, तब भी बहुत ही अच्छी ये अंडे और पालक का सालन बनकर तैयार होगा। लेकिन वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। तो इसके साथ जो हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। आँच को मैंने तेज़ कर दिया है और इसके साथ ही जी हम इसमें शामिल कर देंगे वो जो हमने अंडे फ्राई किए हुए थे वाइट एग वाले। तो वो जी हमने वाइट एग सारे जो है हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इस तरह से सारे जो हम मसाला भी है इसका वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अगेन इसकी बुनाई करेंगे ताकि अच्छे से ये बुन जाए। इससे क्या होगा कि एक जो ये जो वाइट एग है ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अगर हम फ्राई करने के बगैर डालेंगे तो फिलफोर ये टूट जाएगी, अंडे की सफ़ेदी बिखर जाएगी और सालन का सारा टेक्सचर जो है ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, यानी कि इसकी बुनाई कर ली, क्योंकि इसके बाद आप सालन को जितना भी पकाएं इंशाल्लाह ताला ये जो वाइट एग के पीसेस हैं ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। इसके साथ जी जो येलो वाला पार्ट था वो भी मैंने शामिल कर दिया। आप चाहें तो इसके 2 पीस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा खूबसूरत सी लुक देने के लिए मैंने इसको ऐसे ही शामिल कर दिया। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जो सालन है वो लग रहा है। अब हमने इसकी बुनाई करनी है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको राइस के साथ जो है वो सर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं या थोड़ा सा मिल्क शामिल कर लें और इसको थोड़ा सा पकाकर आप इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि इसको चपाती के साथ सर्व करना है तो हम इस तरह इसको हल्का सा भूनेंगे और इसको थोड़ा सा दम दे देंगे ताकि अच्छी तरह से जो पालक है और ये जो अंडे हैं ये आपस में जो नमक मिर्च अच्छी तरह से अब्जॉल्व हो जाए। और इसके साथ ही जी यहाँ पर मैं कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के करीब मैं शामिल कर रही हूँ। इसको आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें और मसल कर शामिल कर दें। अदरवाइज़ आपके पास नहीं है या आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल का अंडे पालक का ये सालन बनकर तैयार होगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा जी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो मैं इसको हल्का सा दम दूँगी सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो अंडा पालक का जो सालन है ये बनके तैयार हो गया है। और ये यकीन करें किसी भी पालक गोश्त या चिकन गोश्त से कम नहीं होगा। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। तो सर्व करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बनके तैयार हुआ है। तो मैं कैमरे के बिल्कुल नज़दीक करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बनकर तैयार हुआ है। इसको तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा। और रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।